महाशिवरात्रि, शिव की महान रात, हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। यह आदि योगी, अज्ञान के नाश करने वाले भगवान शिव की पूजा को समर्पित रात है। साल 2025 में महाशिवरात्रि का महत्व और भी ज्यादा है। यह प्रयागराज में महाकुंभ मेले के समापन के साथ है। दो प्रमुख आयोजनों का यह दुर्लभ संगम आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है, जिससे महाशिवरात्रि 2025 एक असाधारण अवसर बन जाता है। यह पवित्र रात भक्तों को गहरी भक्ति में डूबने और अपने भीतर से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह चिंतन, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागृति का समय है। महाशिवरात्रि 2025 हमें विश्वास की यात्रा शुरू करने और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए कहता है। महाशिवरात्रि ईश्वर का उत्सव है, सृष्टि और विनाश के शाश्वत चक्र की याद दिलाता है। यह हमें अनासक्ति और मुक्ति के बारे में सिखाता है और हमें ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की याद दिलाता है। जैसे ही हम इस शुभ अवसर को मनाने की तैयारी करते हैं, आइए महाशिवरात्रि 2025 की पेचीदगियों में तल्लीन हो, इसके महत्व को समझें और रस्मों और रीति रिवाजों का पता लगाएं। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। वर्ष 2025 में यह पवित्र रात बुधवार 26 फरवरी को हमें सुशोभित करती है, जो गुरुवार 27 फरवरी के शुरुआती घंटों तक चलती है। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होती है और 26 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होती है। महाशिवरात्रि के दौरान शिव पूजा का सबसे शुभ समय निशिता काल 27 फरवरी को 12:08 से 12:58 के बीच पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान शिव सबसे अधिक उदार और हमारी प्रार्थनाओं के प्रति ग्रहणशील होते हैं। भक्त अक्सर दिन रात कठोर उपवास रखते हैं। इसे 26 फरवरी को सुबह की रस्में पूरी करने के बाद ही शिवरात्रि पारण के दौरान तोड़ते हैं, जो सुबह 6:43 से 8:54 के बीच निर्धारित है। रात भर भक्त शिव पूजा के 4 पहर में लगे रहते हैं। प्रत्येक पहर का अपना महत्व होता है, जो भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक पहर का समय धार्मिक पंचांगों या ऑनलाइन स्रोतों से निर्धारित किया जा सकता है। समय का यह सावधानी पूर्वक पालन महाशिवरात्रि की पवित्रता को बढ़ाता है। महाशिवरात्रि 2025 का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह प्रयागराज में महाकुंभ मेले के समापन दिवस के साथ मेल खाता है। यह दुर्लभ खगोलीय संरेखण दोनों घटनाओं के आसपास की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है, जिससे यह भक्तों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक असाधारण अवसर बन जाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जो लाखों तीर्थयात्रियों को पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के तट पर खींचता है। इस शुभ दिन पर अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान नदियों के संगम पर होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र स्नान व्यक्ति के पापों को धो देता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। महाकुंभ मेले की परिणति के साथ महाशिवरात्रि का मिलन अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बनाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस अवसर पर अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। यह अनूठा संरेखण आध्यात्मिक साधकों के लिए दोनों आयोजनों में भाग लेने, वातावरण में व्याप्त दिव्य स्पंदनों में खुद को विसर्जित करने और गहरे स्तर पर परमात्मा से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। महाशिवरात्रि प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। इस पवित्र रात से जुड़ी एक प्रमुख कथा अग्निस्तंभ की कहानी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ब्रह्मांड में अपनी सर्वोच्चता को लेकर तीखी बहस में उलझ गए। जैसे जैसे उनका विवाद बढ़ता गया, आग का एक विशाल स्तंभ, अग्निस्तंभ, उनके सामने प्रकट हुआ, जो आकाश को छेदता हुआ और पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करता हुआ था। जिज्ञासु और विनम्र होकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने इसके स्रोत का पता लगाने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ के शिखर तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी। भगवान विष्णु वराह में बदल गए और इसका आधार खोजने के लिए पृथ्वी में गहराई तक चले गए। उनके दोनों प्रयास व्यर्थ साबित हुए। उन्हें अग्नि स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला। थके हुए और हारे हुए वे उस स्थान पर लौट आए जहां से अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ था।
तभी भगवान शिव अग्नि स्तंभ के भीतर से प्रकट हुए, खुद को परम वास्तविकता, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त सर्वोच्च चेतना के रूप में प्रकट किया। महाशिवरात्रि उस दिन का प्रतीक है जब भगवान शिव ने खुद को अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट किया था। भाग 5, महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व, आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन की रात। महाशिवरात्रि केवल रस्मों का त्योहार नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अवसर है जो आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। रात का अंधेरा उस अज्ञान का प्रतीक है जो हमारे मन पर छाया रहता है। अज्ञान के नाश करने वाले भगवान शिव की पूजा इस अंधेरे को दूर करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के हमारे प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। रात भर जागरण महाशिवरात्रि पालन का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे आध्यात्मिक सत्य के प्रति जागृत रहने, अज्ञान की नींद से ऊपर उठने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह भीतर की ओर मुड़ने, अपने विचारों, कार्यों और इच्छाओं पर विचार करने, अपने भीतर की उन अशुद्धियों की पहचान करने का समय है जो हमें परमात्मा का अनुभव करने से रोकती है। मंत्रों का जाप, प्रार्थना करना, भक्ति गीत गाना, भक्ति के ये सभी कार्य मन को शांत करने और आध्यात्मिक जागृति के लिए जगह बनाने में मदद करते हैं। महाशिवरात्रि एक अनुस्मारक है कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही निवास करते हैं। भाग 6, पालन और अनुष्ठान, महाशिवरात्रि की भावना को अपनाना। महाशिवरात्रि रस्मों और रीति रिवाजों से भरपूर त्योहार है जिनमें से प्रत्येक का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भक्त दिन रात कठोर उपवास रखते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं। आत्म अनुशासन का यह कार्य शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है, हमें गहरे आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार करता है। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और भक्त भगवान शिव को अपनी प्रार्थना अर्पित करने के लिए आते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, दूध, शहद, दही, घी और जल से स्नान कराया जाता है जो सृष्टि का निर्माण करने वाले 5 तत्वों के शुद्धिकरण का प्रतीक है। फलों, फूलों और बेलपत्र का प्रसाद अत्यंत भक्ति के साथ देवता को अर्पित किया जाता है। रात प्रार्थना, जाप और भगवान शिव की स्तुति में भक्ति गीत गाने में व्यतीत होती है। वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से ओतप्रोत है। भक्तों की सामूहिक ऊर्जा एक शक्तिशाली भंवर पैदा करती है जो आत्माओं का उत्थान करती है और हमें परमात्मा के करीब लाती है। भाग 7, महाशिवरात्रि पर उपवास की शक्ति, शुद्धिकरण और भक्ति की यात्रा। हिंदू परंपरा में उपवास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह केवल खाने पीने से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे आत्म अनुशासन, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वेच्छा से शारीरिक भरण पोषण को त्याग कर हम अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करते हैं। महाशिवरात्रि पर उपवास शरीर को अंदर से शुद्ध करने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस शारीरिक शुद्धि को आध्यात्मिक सफाई की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है। सांसारिक सुखों से दूर रहकर हम आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह बनाते हैं। आमतौर पर हमारे मन पर हावी रहने वाली तृष्णा और इच्छाएं कम हो जाती हैं, जिससे हम अपने भीतर के आत्म से गहरे स्तर पर जुड़ पाते हैं। प्रार्थना करने और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद अगली सुबह अक्सर उपवास तोड़ा जाता है। उपवास के बाद खाया जाने वाला भोजन आमतौर पर हल्का और सात्विक होता है, जो भीतर स्पष्टता और हल्कापन को बढ़ावा देता है। भाग 8, मंत्रों की प्रतिध्वनि, महाशिवरात्रि पर दिव्य उपस्थिति का आह्वान। मंत्र पवित्र ध्वनियां और अक्षर हिंदू परंपरा में गहरा महत्व रखते हैं। इन्हें शक्तिशाली स्पंदन माना जाता है जो हमारे विचारों, भावनाओं और यहां तक कि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप पालन का एक अभिन्न अंग है। भगवान शिव से जुड़े सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्रों में से एक एयूएम नमः शिवाय मंत्र है। माना जाता है कि यह सरल लेकिन गहरा मंत्र शिव चेतना के सार को समाहित करता है। भक्ति और ईमानदारी के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप मन को शुद्ध करने, आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने
और हमें भगवान शिव की दिव्य कृपा से जोड़ने में मदद करता है। महाशिवरात्रि पर जप किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। यह मंत्र जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, उपचार और सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना है। इस मंत्र के स्पंदन जाप करने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं और दीर्घायु, स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करते हैं। भाग 9 निष्कर्ष महाशिवरात्रि 2025 आशा और नवीनीकरण का प्रकाश स्तंभ। महाकुंभ मेले की परिणति के साथ मेल खाने वाली महाशिवरात्रि 2025 अक्सर अंधेरे और अनिश्चितता में डूबी दुनिया में आशा और नवीनीकरण के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है। यह सृष्टि और विनाश के शाश्वत चक्र, भौतिक दुनिया की अनित्यता और परमात्मा की स्थायी प्रकृति की याद दिलाता है। यह अज्ञान की नींद से जागने और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने का आह्वान है। जैसे ही हम इस पवित्र रात का पालन करते हैं, आइए हम भक्ति की भावना में खुद को विसर्जित करें, मार्गदर्शन, शक्ति और मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगे। आइए महाशिवरात्रि की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं, विचार और व्यवहार के अपने पुराने पैटर्न को त्यागें और खुद के बेहतर संस्करण के रूप में उभरें। भगवान शिव की दिव्य कृपा हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करे, हमें प्रेम, शांति और ज्ञान से भरे जीवन की ओर ले जाए। यह महाशिवरात्रि हमारे मार्ग को रोशन करे, हमारे भीतर और हमारे आसपास के अंधेरे को दूर करे और हमें एक उज्जवल और अधिक पूर्ण भविष्य की ओर ले जाए।